स्टूडेंट्स क्लास सेवन्थ का हम चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं सोयल मिट्टी। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम 9.2 टॉपिक नंबर करेंगे सोयल प्रोफाइल। सोयल प्रोफाइल मतलब होता है मृदा परिच्छेदिका। परिच्छेदिका मीन्स लेयर। मृदा में कौन कौन सी लेयर जुड़ी हुई होती हैं। सोयल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। देखो मिट्टी के अंदर अलग अलग तरह की क्या होती हैं, लेयर जुड़ी हुई होती हैं। परफॉर्म द फ्लोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर आर अरेंज्ड। हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसके दौरान हम ये समझेंगे कि ये जो लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं, वो किस तरह से अरेंज की होती हैं, किस तरह से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एक्टिविटी 9.2 है। टेक ए लिटल सोयल ब्रेक द क्लम्प्स विद यूर हैंड टू पाउडर इट। देखो यहाँ पे कहा है कि आपने मिट्टी ले ली और जो मिट्टी के ढेले हैं उनको तोड़कर पाउडर के रूप में आपने ले लिया है। नाउ टेक ए ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विद वाटर। हमने ग्लास क्या ले लिया, ग्लास का एक टम्बलर ले लिया है, उसको कांच का एक गिलास ले लिया है, उसको हमने क्या कर लिया है, 3/4 आधे से ज़्यादा पानी से भर लिया है। 3/4 मतलब आधे से ज़्यादा, पूरे से थोड़ा कम पानी से हमने उसको क्या कर लिया है, भर लिया है। उसके बाद है हमारे पास, ध्यान देंगे, एंड देन ऐड ए हैंडफुल ऑफ सॉयल टू इट, स्टीर इट वेल विद दी स्टिक टू डिज़ोल्व द सॉयल। इन्होंने कहा कि उसमें हमने क्या कर दिया है, मिट्टी डाल दी है। हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भरकर, स्टीर इट वेल और इसको अच्छी तरह से हिला दिया है, विद ए स्टिक, एक किसके साथ, स्टिक के साथ। स्टिक मतलब एक छड़ी के साथ, टू डिज़ोल्व द सॉइल, ताकि मिट्टी उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। नाउ लेट इट स्टैंड ऑन डिस फॉर सम टाइम, आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। देखो इन्होंने कहा है कि कुछ समय के लिए इसको बिना हिलाए रखे रहना है और फिर इसको देखना है। डू यू सी द लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेज इन द ग्लास टम्बलर। क्या आपको ग्लास के टम्बलर में अलग अलग तरह की साइज़ की क्या बनी, परत मिली। यस। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द शोइंग दीज लेयर। हमने इसके डायग्राम बनाने हैं, जैसे ग्रेवल के, सैंड के, क्ले के, वाटर के और ह्यूमस के, ये बन गए हैं। उसके बाद कहा है देर आर सम डेड रोटेटिंग लीव्स एंड एनिमल रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्या पानी के ऊपर कुछ पत्ते या फिर कुछ डेड रिमेनिंग लीव्स, एनिमल रिमेन्स छोटे छोटे जीव होते हैं मरे हुए, वो तैरते हुए दिखाई देंगे। द रोटेटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आएगा, यहीं कर लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट दोबारा से नहीं करवाए जाएंगे, यहीं पे करवा रहा हूँ। द रोटेटिंग डेड मैटर इन द सोइल, जो गले सड़े पदार्थ होते हैं किसके अंदर, मृदा के अंदर, वो ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, यू प्रोबेबली नो दैट द सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। आप प्रोबेबली, जैसे कि आप जानते हो कि जो मिट्टी होती है वो किससे बनती है, जो पत्थर होते हैं उनके टूटने से बनती है। और वो पत्थर किसके द्वारा टूटते हैं, या तो हवा के द्वारा, या पानी के द्वारा, या जलवायु के द्वारा। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स बोला जाता है। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। देखो इन्होंने कहा है, the nature of the soil depend upon the rocks from which it has been formed and टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट। देखो जो नेचर है, प्रकृति है, उसके अंदर कोई भी मिट्टी है वो डिपेंड करती है कि उसके अंदर किस तरह के पत्थर पाए जाते हैं या किस तरह के पत्थरों से वो बनी है, विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट, और किस तरह के पौधे इसमें उग सकेंगे। ठीक है। ए वर्टिकल सेक्शन थ्रो डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल, एक वर्टिकल सेक्शन बना हुआ होता है। देखो वर्टिकली है ना, ये गिलास अगर हम देखें, देखो वर्टिकल खड़ा है, इसके अंदर अलग अलग क्या बनी है, लेयर बनी है, इनको सेक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। इसको ही सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। जो मेन हम पढ़ रहे हैं, सॉइल प्रोफाइल किसे बोला जाता है, एक वर्टिकल सेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एक वर्टिकल सेक्शन होता है अलग अलग तरह की मिट्टियों का, मृदाओं का, उसको बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर इन फील। देखो हर एक जो परत होगी वो टच करने के बाद अलग अलग तरह का क्या दिखाएगी,
वो दिखाएगी, अलग अलग तरह की फील अनुभव दिखाएगी। जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग तरह का उनका आकार होगा मिट्टी का। अब उसके बाद है हमारे पास डिफरेंट कलर डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, अलग अलग तरह का कलर होगा मिट्टी का, अलग अलग तरह की गहराई होगी, अलग अलग तरह के उसके अंदर केमिकल होंगे। तो इन सब को केमिकल जिसमें अलग अलग तरह के हैं, डेप्थ अलग अलग है, कलर है, कलर के बेस पे मिट्टी को, तो इनके बेस पे क्या बनाई गई हैं, परतें बनाई गई हैं, जिनको क्या बोला जाता है, होरिजन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होरिजन्स बोला जाता है। होरिजन्स मतलब संस्तर स्थितियाँ, क्या बोला जाता है, संस्तर स्थितियाँ बोला जाता है, अलग अलग स्थिति मिलेंगी। उसके बाद देखो यहाँ दिखाई भी गई है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ रॉक्स हैं, इनको बेड रॉक्स बोला जाता है, इसको सी होरिजन बोला जाता है, जिसके अंदर थोड़े पत्थर हैं, थोड़ी मिट्टी है, जिसके अंदर मिट्टी ज़्यादा है पत्थर कम है, उसको बी होरिजन बोला जाता है। ए होरिजन में क्या है, ह्यूमस डेड रोटेटिंग मैटर्स, और ये उपजाऊ होती है ये परत, इसको ए होरिजन बोला जाता है। डेड रिमेन्स ज़्यादा पाए जाते हैं, फर्टिलिटी होती है इसमें मिट्टी की। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास नेक्स्ट पे, वी यूजली सी दैट टॉप सरफेस ऑफ द सॉयल नॉट द लेयर बिलो इट। देखो हम जैसा कि देखते हैं कि जो टॉप सरफेस ऊपर वाली परत होती है, नॉट द लेयर बिलो इट, उसके नीचे कोई लेयर नहीं होती। इफ़ वी लुक एट द साइड ऑफ रिसेंटली डग डिच, अगर हम क्या करते हैं, जैसे जैसे खोदते जाते हैं और उसके साइड में वर्टिकली देखते हैं, गड्ढे के साइड में दीवार, मान के चलो हमने गड्ढा खोद दिया, ठीक है, गड्ढा खोदने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस तरह की लेयर दिखाई देंगी, किसके अंदर, गड्ढे के जो साइड वाली वॉल्स हैं उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल टू, और इस तरह से हम अंदर वाली परतें हैं मिट्टी की वो देख सकते हैं। सच ए व्यू enables us to observe the soil profile at that place, और वो गड्ढे ही वो क्या वो स्ट्रक्चर ही हमें वो या फिर ऑब्जर्वेशन ही हमें वहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर कौन कौन सी परतें हैं ये बताएगी। सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन वाइल डिगिंग ए वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग इट, कैन आल्सो be seen at the beside of a road on a hills at a steep river bank। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम ये सॉइल की प्रोफाइल है जो देख सकते हैं, एक कुआं खोद रहे हैं उस टाइम पे, या फिर कोई भी बिल्डिंग है उसकी जो नींव है, नींव मतलब जो जहाँ से नींवें खोदी जाती हैं, जहाँ पर क्या किया जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पिलर लगाए जाते हैं, वो नींवें खोदने के टाइम पर हम देख सकते हैं। और इसको देखा भी जा सकता है जब हम एक पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ पे जो नदी का किनारा है वहाँ पे भी देख सकते हैं हम, और जो हिल्स हैं, पहाड़ी हैं, पहाड़ियों को भी देखकर हम बता सकते हैं किस किस तरह के होरिजन्स होते हैं। दी अपर मोस्ट होरिजन इज जनरली डार्क इन कलर, जो अपर मोस्ट क्या होगा, होरिजन्स होगा, संस्तर होगा हमारा, स्थितियाँ होगी, अपर मोस्ट होगी जो, वो कलर में डार्क मिलेगी। इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, इसमें ह्यूमस और मिनरल्स ज़्यादा मिलेंगे, याद रखना है, ह्यूमस और मिनरल्स ज़्यादा होती हैं होरिजन ए में, ठीक है। उसके बाद है दी ह्यूमस मेक्स दी सोइल फर्टाइल, जो ह्यूमस होगी मिट्टी को क्या बनाएगी, उपजाऊ बनाएगी, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स, और जो ग्रोइंग प्लांट्स होगी उनको क्या देंगे, न्यूट्रिएंट्स देगी, उनको क्या देगी, न्यूट्रिएंट्स देगी। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर, इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल। देखो इसमें पानी को सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, सॉफ्ट होती है, और ये छेद वाली मिट्टी होती है जिसके कारण ये उपजाऊ होती है, इसलिए इसको टॉप सॉइल बोला जाता है, और ए होरिजन भी बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद है दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस मिट्टी के अंदर रहते हैं, जैसे वॉर्म, रोडेंट्स, मोल्स, बीटल्स। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल, और जितने भी प्लांट होते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर वाली मिट्टी के ही अंदर ज़्यादा
होती हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। जो नीचे वाली परत होती है, बी होरिजन होता है, उसके अंदर ह्यूमस कम हो जाती है पर मिनरल्स ज़्यादा हो जाते हैं। दिस लेयर इज ओनली हार्डर मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी होरिजन। ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, सख्त होती है। ऊपर वाली देखो, ऊपर वाली सॉफ्ट थी, ये क्या मिलेगी उससे, सख्त मिलेगी, इसलिए इसको बी होरिजन बोला जाता है। ये मिडल लेयर बोलेंगे। थर्ड लेयर इज सी होरिजन विच आर मेड अप ऑफ स्मॉल लंप ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स होते हैं उनके टुकड़ों से बनी हुई होती हैं, एंड विद क्रैक्स, और बहुत सारे इसमें छेद होते हैं, क्रेविसेस, और इसके अंदर बहुत सारे कंकड़ पाए जाते हैं। और बिलो दिस लेयर इज़ बेडरॉक, और इसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको क्या कहा जाता है, बेडरॉक कहा जाता है। विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद ए स्पेड, जो बहुत ज़्यादा कठोर होती है और जिसको हम एक, जो हमारी क्या होती है, स्पेड होती है, उसके साथ हम इसको, कुदाली होती है, उसके साथ हम उसको खोद नहीं सकते। जो खोदने वाली कुदाली होती है उसके साथ हम इसको खोद नहीं सकते। यहाँ तक हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारी इंपॉर्टेंट फैक्ट कितने आ गए हैं, बेडरॉक आ गया, सी होरिजन, बी होरिजन, ए होरिजन 4, होरिजन्स 5, और सॉइल प्रोफाइल 6, वेदरिंग 7, और ह्यूमस 8 इंपॉर्टेंट फैक्ट आ चुके हैं जो आपने करने हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।